जगन्नाथपुरी की एक सच्ची घटना, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जब सृष्टि में शब्दों से पहले अनुभूति थी, जब भगवान मंदिरों में नहीं वनों और जनजातियों के हृदय में वास करते थे, तभी प्रकट हुए थे नील माधव। बहुत प्राचीन समय की बात है। आज के उड़ीसा राज्य के घने जंगलों में सबर जनजाति के लोग एक अद्भुत देवता की पूजा करते थे। उन्हें वे नील माधव कहते थे। नील माधव कोई साधारण मूर्ति नहीं थे। कहा जाता है वे स्वयं विष्णु का साक्षात स्वरूप थे। उनका स्थान गुप्त था। उनका दर्शन हर किसी को नहीं मिलता था। इसी बीच मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को एक रात स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं विष्णु भगवान बोले, राजन, नील पर्वत पर मेरा एक रूप है। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो उसे खोजो। राजा की नींद खुल गई और उनका जीवन बदल गया। राजा ने अपने सबसे विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को जंगल भेजा। आदेश था, नील माधव को खोजकर लाओ। विद्यापति महीनों जंगल में भटकते रहे। आखिर उनकी भेंट हुई सबर मुखिया विश्ववसु से। विश्ववसु नील माधव का सेवक था, पर वह स्वयं किसी को नहीं बताता था। समय के साथ विद्यापति का विवाह विश्ववसु की बेटी ललिता से हो गया। एक दिन ललिता ने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें नील माधव के दर्शन कराऊंगी, पर आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। विद्यापति मान गया, लेकिन वह चुपचाप रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया। कुछ समय बाद जब राजा इंद्रद्युम्न उस स्थान पर पहुंचे तो एक भयानक सत्य सामने आया। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा टूट गए। उन्होंने उसी स्थान पर घोर तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों की तपस्या के बाद आकाशवाणी हुई, राजन, मैं अब दरु में वास करूंगा। समुद्र तट पर एक दिव्य नीम की लकड़ी आएगी, उसी से मेरा स्वरूप बनेगा। कुछ दिनों बाद समुद्र से बहकर आई एक अद्भुत नीम की लकड़ी। इसे कहा गया दारु ब्रह्म। एक दिव्य मूर्तिकार आया, स्वयं विश्वकर्मा। उसने शर्त रखी, जब तक मूर्ति बने कोई द्वार न खोले। दिन बीते, कोई आवाज नहीं आई। रानी को संदेह हुआ। द्वार खुल गया। उसी क्षण मूर्तिकार अदृश्य हो गए। मूर्तियाँ अधूरी थी, बिना हाथ बिना पैर। राजा भयभीत हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, इसी रूप में मैं कलयुग में पूजित रहूंगा। मैं हूँ जगन्नाथ, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाथ। मेरे साथ होंगे बलभद्र और सुभद्रा। आज भी पुरी में नव कलेवर होता है। मूर्तियाँ बदली जाती है, पर दारू ब्रह्म वही रहते हैं। और साल में एक बार भगवान अपने मंदिर से बाहर आकर निकलते हैं रथ यात्रा में, क्योंकि जगन्नाथ जी केवल मंदिर के भगवान नहीं हैं, वे हर भक्त के भगवान हैं। जय जगन्नाथ।